ईरान ने लॉन्च किया खतरनाक रॉकेट, टेंशन में इजराइल। ईरान कमर तोड़ते इससे पहले ही फेल हो गया अमेरिका इजराइल का प्लान। परमाणु बम पर नहीं लगा ताला, ईरान ने देखते ही देखते कर डाला कांड। किम जोंग की राह पर चला ईरान, न्यूक्लियर रॉकेट से मचा मियां बवाल। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ईरान ने ऐसा जबरदस्त धमाका कर दिया है कि अमेरिका समेत इजराइल की नींद उड़ गई है। अमेरिका समेत यूरोपीय संघ ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके लिए जल्द ही ईरान और यूरोपीय संघ के बीच बातचीत होनी थी, लेकिन ईरान ने धमाका करके इस बातचीत की संभावना की धज्जियां उड़ा दी हैं। ईरान ने वही किया है यूरोपीय संघ जिसका विरोध करता है। उधर इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी इतनी घातक है कि दोनों में से किसी एक की भी चले तो वो दूसरे को जलाकर राख कर दें। सुपर पावर अमेरिका इजराइल का बहुत करीबी दोस्त है। ईरान के नेता इजराइल की बर्बादी की कसम खा चुके हैं। वहीं इजराइल ने भी ईरान को तबाह करने की शपथ ले रखी है। हालांकि ये दोनों देश भारत के दोस्त हैं, लेकिन ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। इजराइल और अमेरिका पिछले कई सालों से ये आरोप लगाते रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद करने के लिए इजराइल उस पर लगातार हमले करता रहा है। सीरिया पर इजराइल ने केवल इसलिए हमला किया था क्योंकि ईरान वहां आईएसआईएस को समर्थन कर रहा था। इजराइल कभी नहीं चाहता कि कहीं भी ईरान की ताकत बढ़े। ईरान और इजराइल के बीच विवाद केवल फिलिस्तीन को लेकर है। ईरान का आरोप है कि इजराइल फिलिस्तीनियों पर अत्याचार कर रहा है और जब से ईरान पर कट्टरपंथियों की सरकार बनी, उसने इजराइल को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इजरायली और अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान बहुत पहले से ही न्यूक्लियर वेपन्स बनाने पर लगा हुआ था और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर कड़े व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए थे। ईरान दुनिया में अलग थलग पड़ गया था। ईरान और भारत के बीच संबंध अच्छे थे और ईरान भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल भी दे रहा था, लेकिन प्रतिबंधों के कारण भारत को ईरान से तेल खरीदना बंद करना पड़ा था। अप्रैल 2021 में इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्र पर धमाका करके उसे बर्बाद कर दिया था। तब ईरान भी इजराइल पर भड़क उठा था। दरअसल मोसाद के जरिए इजराइल को यह पक्की खबर मिली थी कि ईरान नतांज परमाणु संयंत्र में परमाणु हथियार बनाने के उद्देश्य से यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है। लेकिन लगातार अमेरिका और इजराइल की लगातार निगरानी के बीच भी अभी ईरान ने ऐसा धमाका कर दिया है कि भारत के जिगरी दोस्त इजराइल की टेंशन हाई है। अमेरिका भी सन्नाटे में है कि उसकी लाख प्रतिबंधों और इंटेलिजेंस की ताकत को धता बताते हुए ईरान ने धमाका कर ही दिया। हाल ही में परमाणु समझौते के लिए यूरोपीय देशों के साथ ईरान की बातचीत होनी थी, लेकिन इससे पहले धमाका करके ईरान ने सबको टेंशन में ला दिया। दोस्तों, ईरान ने रॉकेट लॉन्च के द्वारा यह धमाका किया है। इतने कड़े प्रतिबंधों और विरोध के बाद भी ईरान ने यह सब कैसे किया, आज के वीडियो में हम आप सबको यही बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आग के इस खतरनाक खेल की तह तक जाने के लिए शुरू से अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ईरान ने कर दिया है रॉकेट लॉन्च, अमेरिका का माथा ठनका, ईरान पर ले सकता है बड़ा एक्शन। ईरान की रॉकेट लॉन्चिंग की कोशिश पर अमेरिका ने पहले ही ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी और चेतावनी ही नहीं, उसने ईरान पर कड़े प्रतिबंध भी लगाए थे। लेकिन इसके बाद भी ईरान ने सबको धता बताते हुए शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है। सैटेलाइट की तस्वीरों में ईरान के रेगिस्तान में लॉन्च पैड पर तैयारियां होते हुए देखा गया है। ईरान ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने उपग्रह ले जाने वाले जुलजाना रॉकेट के परीक्षण की योजना बनाई थी। सरकारी मीडिया ने दावा किया कि रॉकेट का प्रक्षेपण सफल रहा है। पहले ईरान द्वारा किए गए रॉकेट लॉन्च के लिए अमेरिका ने ईरान को फटकार लगाई थी, लेकिन अमेरिका के ऐतराज का ईरान ने खुला मखौल उड़ाया है। ईरान की इस हरकत पर सुपर पावर अमेरिका बेहद नाराज है। इस नाराजगी का ईरान को क्या अंजाम झेलना पड़ सकता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि अमेरिका जो भी एक्शन लेगा वो ईरान को बहुत भारी पड़ेगा। अमेरिका का कहना है कि इस तरह के सैटेलाइट रॉकेट प्रक्षेपण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को धता बताते हैं और अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार पहुंचाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों से संबंधित किसी भी गतिविधि से दूर रहने का आह्वान किया था। लेकिन इसे ईरान की बेवकूफी कहें या उसका हौसला, जो सुपर पावर अमेरिका को खुली चुनौती दे रहा है। ईरान ने कहा है कि वो सैटेलाइट प्रक्षेपण करते रहेगा और उसके सैटेलाइट सैन्य सैटेलाइट नहीं है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता अहमद हुसैनी के हवाले से कहा है कि ये सैटेलाइट करियर पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट से जानकारियां मुहैया करवाएगा, जिससे ईरान के स्पेस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। ट्रंप के समय अमेरिका और ईरान के बीच हालात इतने खराब हो गए थे कि तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बम बरसाने का भयानक डिसीजन ले लिया था। हालांकि ये कार्रवाई हुई तो नहीं, लेकिन हालात बहुत ज्यादा बिगड़े थे। उस समय ट्रंप ने कहा था कि दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर युद्ध हुआ तो ईरान बर्बाद हो जाएगा।
अमेरिका जैसे देश की इतनी खतरनाक प्रतिक्रिया के बाद भी ईरान ने रॉकेट लॉन्च करने का जोखिम उठा लिया है। वैसे भी दुनिया ने पहले भी अमेरिका के हाथों इराक और अफगानिस्तान की बर्बादी देखी है। अब पूरी दुनिया अमेरिका का रिएक्शन देखने के लिए टकटकी लगाए हुए है, क्योंकि जो भी होगा वो बहुत भयंकर हो सकता है। परमाणु समझौते को ईरान ने कर दिया रिजेक्ट। अब किसी समझौते से पहले कर रहा यह डिमांड। साल 2015 में बराक ओबामा प्रशासन के तहत ईरान और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ था। इन दोनों के अलावा चीन और रूस समेत कुछ और देशों ने भी इस समझौते में भाग लिया। इस संधि को JCPOA या संयुक्त व्यापक कार्य योजना भी कहा जाता है। साल 2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए अमेरिका को इस संधि से अलग कर लिया था कि अमेरिका को इस परमाणु समझौते से कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने इस डील को सबसे बेकार बताया था। उन्होंने कहा कि वो ईरान के साथ एक नई डील चाहते हैं जिससे अमेरिका को फायदा होगा, और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर कई कड़े प्रतिबंध भी लगा दिए थे। इसके बाद साल 2019 में ईरान ने भी इस डील से खुद को दूर कर लिया था। वहीं मौजूदा बाइडेन प्रशासन फिर से उस परमाणु समझौते को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन ईरान का कहना है कि अमेरिकी प्रतिबंधों से उसे जो अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। रॉकेट के इस धमाके से फिलहाल ईरान ने खुद को खतरे में डाल लिया, लेकिन इस धमाके ने भारत की भी एक योजना को झटका दिया है। दरअसल भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के टीवी डिबेट पर दिए गए बयान को लेकर तमाम अरब देशों ने इस पर विरोध जताया था। इसके बाद भारत ने संभावित आर्थिक संकट से निपटने के लिए रूस से अधिकांश तेल और गैस आयात का फैसला लिया था। रूस ने भारत को बम्पर ऑफर दिया है और भारत को सस्ते दामों में तेल और गैस का निर्यात कर रहा है। इससे रूस पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध के कारण जो आर्थिक संकट आया था उससे निपटने में उसे बड़ी मदद मिली है। वहीं भारत को भी महंगाई से निपटने में बड़ा सहयोग मिला है। भारत का यह फैसला था कि दूसरे इस्लामिक देशों से आयात घटाकर अब वो अमेरिका के प्रतिबंधों को अवॉइड करके ईरान से भी भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात करेगा। लेकिन ईरान के इस धमाके के बाद इस फैसले पर भी संकट आन पड़ा है, क्योंकि अब संभावना यही आन पड़ी है कि अमेरिका ईरान पर बहुत कड़े प्रतिबंध तो जरूर ही लगाएगा।